नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। संभल में मस्जिद सर्वे विवाद की आग में कई परिवार तबाह हो गए। जमकर बवाल, आगजनी, पत्थर चलाए गए। जिले की महफूज सड़कों पर आखिर किसने शोले बिछाए, देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। पुलिस का ऐलान, लोगों का बवाल, जमकर पथराव, गाड़ियों में आग। ये सब घटा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। मौका था मस्जिद के सर्वे का। भीड़ थी उस सर्वे का विरोध करने वाली। संभल में सुबह की शुरुआत बड़े बवाल के साथ शुरू हुई। मस्जिद का सर्वेक्षण करने जब सर्वे टीम मौके पर पहुंची तो हिंसा भड़क उठी। वहां मौजूद भीड़ ने पहले तो विरोध किया और फिर पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई। हालात को बेकाबू होता देख भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश भी की। लेकिन बेकाबू भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। सर्वे के दौरान नाराज भीड़ बेकाबू हो गई। वो सर्वे से इस कदर नाराज हुई कि एक बार फिर पश्चिमी यूपी को दंगे की आग में धकेलने का पूरा माकूल बंदोबस्त कर लिया गया। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना में 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के अब तक चोटिल होने की खबरें हैं। दूसरी तरफ लोगों की हरकतों से नाराज एसपी ने कहा कि दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। एसपी की ये चेतावनी कान खोल कर सुन ले वो दंगाई जिन्होंने धर्म के मुखौटे के पीछे छुप कर नए विवाद को पैदा किया है। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब भीड़ ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें एसपी के पीआरओ भी शामिल हैं। पथराव के बाद भीड़ ने सड़क पर आगजनी कर माहौल और खराब कर दिया। हालात काबू से बाहर होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि तनावपूर्ण स्थिति के बीच याचिकाकर्ता अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सर्वे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। याचिकाकर्ता विष्णु शंकर के मुताबिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब इंतजार 29 तारीख का है। अब इस पूरे मामले पर जहां बीजेपी मुगलिया शासन की याद दिला रही है तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने इस पूरे मामले में शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया। आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब मैं खासकर संभल के सभी लोगों से वहाँ शांति व्यवस्था बनाने की भी पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। बहरहाल इस पूरे मामले में सियासत भी अपने उरूज पर है। आखिर ये विवाद का अंत कब और कहां जाकर होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी इस मुद्दे पर दंगे की आग और भी भड़क सकती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। संभल विवाद की कहानी आज से नहीं बल्कि दशकों पहले इस विवाद को जन्म दिया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां शाही जामा मस्जिद में मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा इतिहास, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। आपने कई विवाद सुने होंगे, जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा। आए दिन ऐसे कोई ना कोई विवाद सुर्खियों में बने रहते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है ये तो आप सब देखते ही हैं। झगड़ा, दंगा,
आग जली। बता दें कि संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद जिस पर माहौल गर्म बना हुआ है। दरअसल शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि शाही मस्जिद की जगह मंदिर है। मंदिर के कई प्रमाण होने का दावा भी किया गया। कल्कि के अवतार यही होने का दावा महंत ऋषि गिरी ने दायर की है याचिका संभल के सिविल कोर्ट में दायर की गई है, जिसके बाद संभल कोर्ट ने आदेश जारी किया और कहा कि प्रशासन की निगरानी में सर्वेक्षण किया जाए, जिसकी नोटिस मुस्लिम पक्ष को तामील करा दी गई है। 29 नवंबर को हुए सर्वेक्षण के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी, अर्धसैनिक बल मौजूद रहा था ताकि माहौल बिगड़ने न पाए, लेकिन आज माहौल खराब हो गया। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि माहौल खराब न किया जाए। संभल की जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर के कोर्ट में लंबित है और अभी वहां पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है। तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज़ न करें और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि हिंदू मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनी थी। बाबर के आदेश पर यह मस्जिद बनाई गई थी। 1526 से 1530 के बीच ये मस्जिद बनी। बाबर शासनकाल में बनी 3 मस्जिदों में से ये एक बताई जाती है। घोर कलयुग में कल्कि यही अवतार लेने का दावा किया जाता है। 1527 से 28 के बीच श्री हरिहर मंदिर को ध्वस्त करने के आरोप लगे हैं। मंदिर मस्जिद मुद्दे पर सियासत का भी रंग चढ़ चुका है। हर तरफ से शब्दों के बाण फेंके जा रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी पर मायावती ने निशाना साधा तो अखिलेश कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया। अखिलेश ने सीधे इस दंगे को उपचुनाव से जोड़ दिया। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। फिलहाल मंदिर मस्जिद के सर्वे पर सियासतदानों को सियासत के बजाय इसका हल ढूंढने पर ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि माहौल खराब ना हो पाए। देखना यह होगा कि आखिर इसका अंत क्या होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। सर्वे की टीम जब सुबह सर्वे करने के लिए पहुंची तो मामला शांत था, लेकिन धीरे धीरे प्रदर्शन होता गया और वो जोर पकड़ता गया। ऐसा प्रदर्शन ने जोर पकड़ा कि शाम होते होते दर्जनों से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए और इस प्रदर्शन में 3 युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल इस मंदिर पे कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है ये तो वक्त बताएगा। ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए आप जुड़े रहे प्राइम टीवी के साथ।